नमस्कार दोस्तों, आपका सुथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परिवहन एवं संचार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगभग पिछले 50 सालों से आते रहे हैं। हर एग्जाम में ये प्रश्न आ रहे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लें। आपके सभी एग्जामों में ये आने वाले प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिवहन से संबंधित है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आप हर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी प्रकार के वीडियो में हम लाते रहेंगे। आज का प्रश्न इस प्रकार से है। प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाई गई? उत्तर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? उत्तर, 1853 ईस्वी में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा मुंबई और थाने के बीच। भारतीय रेलवे कितने क्षेत्रों में विभाजित है? तो इसका उत्तर होगा 18। भारतीय रेलवे कितने प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका उत्तर होगा 3। भारतीय रेलवे कौन कौन सी रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो उत्तर होगा ब्रॉड गेज, मीटर गेज एवं नैरो गेज का। भारत में ब्रॉड गेज में दो पटरियों की मानक दूरी क्या रखी गई है? उत्तर होगा 1.676 मीटर। भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उत्तर होगा चौथा। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो उत्तर होगा द्वितीय। भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्री वर्ष कब मनाया गया? उत्तर होगा 1919 2000 में। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्तर होगा माल ढुलाई से। वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा उद्यम है? उत्तर होगा भारतीय रेलवे का। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो उत्तर होगा गोरखपुर में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? उत्तर होगा लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक। देश का लगभग कितने प्रतिशत रेल मार्ग विद्युतीकृत किया गया है? तो उत्तर है 28%। भारत में सर्वप्रथम ब्रॉड गेज बस सेवाएं किस स्थान से प्रारंभ हुई है? उत्तर है मेड़ता शहर से। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो उत्तर है चीन को। देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो उत्तर है गतिमान एक्सप्रेस। भारत की कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है? तो उत्तर होगा विवेक एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकता को संबोधित करता है? तो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो उत्तर होगा समझौता एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसका शत वार्षिकता का संबोधित करता है? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम है? तो उत्तर होगा समझौता एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो उत्तर होगा सन 1925 ईस्वी में।
भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी कौन सी रेलगाड़ी? दक्कन क्वीन। मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो उत्तर होगा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेलमार्ग की कुल लंबाई है? तो उत्तर होगा 67,415 किलोमीटर। राष्ट्र की जीवन रेखा किसे उद्घोषित कर किया गया है? उत्तर होगा नई सहस्त्राब्दी के प्रथम रेलवे बजट को। रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा के दोषियों पर न्यूनतम कितनी राशि का दंड प्रावधान रखा गया है? तो उत्तर होगा 500 रुपया। भारतीय रेलवे का पहिया व धुरी कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा बंगलोर में। रेलवे किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? तो उत्तर होगा नंजूदप्पा समिति। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच। माल परिवहन की रो रो सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो सही उत्तर होगा कोंकण रेलवे द्वारा। कोंकण रेलवे जोड़ता है किसको जोड़ता है? उत्तर होगा रोहा से मंगलूर को। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य रेल सेवाओं से वंचित है? तो उत्तर होगा सिक्किम। भारत के किस नगर में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो उत्तर होगा कोलकाता एवं मुंबई। पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो उत्तर होगा बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर होगा 63.86 लाख किलोमीटर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर होगा 1,31,35,500 किलोमीटर। उत्तर दक्षिणी एवं पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो उत्तर होगा झांसी। भारत में यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो उत्तर होगा 87%। देश की किस राज्य की सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के। देश में सड़कों की कुल लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग का योगदान है? तो उत्तर होगा 2%। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग कितना प्रतिशत यातायात संपन्न कराती है? तो उत्तर है 40%। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर होगा NH 44। देश में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उत्तर होगा NH 47A। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं संबंधित है? तो उत्तर है सड़क परिवहन से। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो उत्तर होगा NH 7। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर होगा NH 17। उत्तर दक्षिणी गलियारा परियोजना किन्हें आपस में जोड़ती है? तो उत्तर होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो उत्तर होगा 2000 ईस्वी में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं के अंतर्गत कितने
लाख गांव आते हैं? तो उत्तर है 15 लाख। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाओं पर अनुमानित व्यय कितना है? तो उत्तर होगा 60,000 करोड़। किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ रखा गया है? तो उत्तर होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी चारों लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। तो उत्तर होगा स्वर्णित चतुर्भुज परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कितने राज्यों की राजधानी को जोड़ा जाता है? तो उत्तर होगा 16। भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? उत्तर होगा 1997 में। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है? तो उत्तर है उपकर। केस। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो उत्तर होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में। खुली आकाश नीति है? उत्तर है नगर विमानन मंत्रालय द्वारा नियमित सर्वे के लिए गुण की योजना। नेक्स्ट है किस विमान सेवा कंपनी के घरेलू उड़ानों के लिए सबसे कम किराए की घोषणा की है? तो उत्तर है एयर डक्कन। प्राइस वॉर की स्थिति उत्पन्न की। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन सी है? उत्तर एलायंस एयर। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है? तो उत्तर होगा सारस। वर्ष 2023 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवाएं प्रारंभ की है? तो उत्तर है चीन। भारत की नीति विमान सेवा कंपनी के प्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की है? तो उत्तर होगा श्रीलंका। कब एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ है? तो उत्तर होगा 1 अगस्त 1953 को। नागरिक विमान एयर बस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो उत्तर होगी फ्रांस। भारत के किस हवाई अड्डे के मार्ग को सर्वांगीण द्वार कहा गया है? तो उत्तर होगा कोझिकोड। भारत में कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह सौर शक्ति के संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो उत्तर होगा कोच्चि अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड। भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान संबंधित है? तो उत्तर होगा नागर विमान। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? कौन से राज्य में? उत्तर होगा गुजरात में। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा केरल में। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा इसका 111। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो उत्तर होगा 13। भारत में अंतरस्थलीय जलमार्ग की लंबाई कितनी है? तो उत्तर है 14,500 किलोमीटर। 14,500 किलोमीटर। नेक्स्ट है देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है? तो उत्तर होगा इलाहाबाद हल्दिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो उत्तर है राष्ट्रीय जलमार्ग।
नेक्स्ट है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कितना प्रतिशत भाग समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो उत्तर है 98%। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है कहाँ पर है? उत्तर है पटना में। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उत्तर है मुंबई। मुंबई को भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो उत्तर है मुंबई। भारत में कौन सा बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो उत्तर होगा कांडला। कांडला। नेक्स्ट है, रासायनिक उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है दहेज में। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है? तो उत्तर है प्रादीप। ब्लाडीला के प्राप्त होने वाले लोहे ऐसा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो उत्तर है विशाखापत्तनम। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा मुंबई में। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो उत्तर है मुंबई से। भारत में कौन सा बंदरगाह है ज्वारीय बंदरगाह है? तो उत्तर है कांडला। कांडला गुजरात में। देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो उत्तर होगा चेन्नई। चेन्नई। देश का सबसे गहरा बंदरगाह है कौन सा है? तो उत्तर है विशाखापत्तनम।